हालेलुया। देखिए, और हमारे साथ में और एक बहुत आनंद और बहुत खुशी की बात, साधु जी के मम्मी पापा भी यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया। मम्मी जी श्रीमती पुष्पा सौंदर्या जी सामने आएंगे और पिताजी भी श्री सुरेश सौंदर्या जी वो आ जाएंगे। जोरदार तालियों के साथ हम उनको स्वागत करते हैं। हालेलुया। पूरे परिवार, प्रभु का वचन में लिखा है, मैं और मेरा घराना परमेश्वर का सेवकाई करेगा। पूरे परिवार परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, इसलिए जोरदार तालियों के साथ हालेलुया। तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए। Praise the Lord। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे बीच में साधु संत जी हैं। हम बुलाए थे बस साधु नित्यानंद जी को, लेकिन प्रेम देखिए, सब लोग साथ में आ गए। हालेलुया। और मैं चाहूंगा सबसे पहले हमारे बीच में फूलचंद बाबा जी हैं, राजकोट गुजरात से। जोरदार तालियों के साथ प्लीज, जोरदार तालियों के साथ। हालेलुया। और साथ में आचार्य सागर जी हैं ऋषिकेश से, वो भी सामने आ जाएंगे। आचार्य श्री ओम शांति जी हैं, ओम शास्त्री जी हैं, वो आ जाएंगे सामने लखनऊ से। और जीतू साहब भी हैं, वो भी सामने आ जाएंगे। तहे दिल से हमारे द पावर ऑफ ट्रूथ टीम से आप सबों का स्वागत करते हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में आए, और हम विश्वास करते हैं ये 3 दिन आप सब हमारे लिए आशीष का कारण बनने वाले हैं। जो लोग विश्वास करते हैं जोरदार तालियों के साथ हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? 2 बार साधु जी हमारे बीच में आए, ये तीसरी बार है। और तीसरा टाइम क्या है? यीशु तीसरे दिन जो हो। हालेलुया। मैं चाहूंगा साधु जी को प्लीज, वो आएंगे, साधु नित्यानंद जी, वो वचन में हमें आगे ले जाएंगे जोरदार तालियों के साथ। और उनको हम समझ देंगे, वो पवित्र आत्मा जैसे आपको अगुवाई देते हैं उसी तरह आप लीजिए। प्रेम से बोलिए परम पिता की, बोले प्रभु यीशु महाराज की। पावन आत्मा की जय जय जय। आप सबको सादर अभिनंदन देता हूं, और उड़ीसा की पावन भूमि संबलपुर प्रणाम करता हूं। संतों की भूमि, साधुओं की भूमि, ऋषियों की, मुनियों की भूमि। मेरा हृदय बड़ा आनंदित है। आपका प्यार खींच खींच के ले आता है। हमारे आदरणीय, आपको बताया है पास्टर सुभाष जी, आप यीशु के मुकुट का नगीना है। ये बात फिर से सुन लीजिए, यीशु के मुकुट का नगीना प्रभु ने बताया। तो हम हृदय की गहराई से मैं आपको साधुवाद, हृदय की गहराई से सादर अभिनंदन देता हूं। मेरे साथ में फूलचंद बाबा जी हैं, राजकोट गुजरात से, एक बड़े मंदिर के पुजारी रहे,
और प्रभु यीशु ने अपना दर्शन दिया इनको। बाबा जी और बाबा जी जो हैं इनके पिताजी के पिताजी सब वो साधु ही रहे। और आशाराम बापू जो हैं, अब वो आपके मुरारी बापू जो हैं, बल्कि मुझे लगता है उनके कपड़े धोया करते थे। तो बड़े एक महंत परिवार से उनके बालक हमारे बीच में हैं। बाबा जी का बड़ा परिवार है और सबके सब प्रभु यीशु के सेवक हैं, सब। जीतू जी, मैं आपको एक बात बता दूं, आपने गजल सम्राट सुने होंगे, आपने भजन सम्राट सुने होंगे, लेकिन मैं आज आपको एक बात बताता हूं, आप ढपली सम्राट नहीं सुने होंगे। तो आपके इस संबलपुर के लिए एक बड़े गौरव का विषय है कि आपके लिए ढपली सम्राट आए हुए हैं। मेरा आपसे वायदा है, आप ढपली का जो आनंद लेने वाले हैं, रसा स्वादन करने वाले हैं, वो आपने कभी नहीं किया। मैं बुलाना चाहता हूं हमारे प्यारे और मेरे बड़े अजीज आचार्य श्री सागर जी महाराज को, ऋषिकेश शांति कुंज निकेतन आश्रम से प्रपन्नाचार्य वेदाचार्य हैं। मैं आज आपको एक बात बता दूं, वेद पुराण उपनिषद कंठस्थ हैं इनको, ऐसे नहीं कि यहां वहां, कंठस्थ हैं। और मेरा YouTube चैनल देख के प्रभु में आ गए। और मैं यीशु का धन्यवाद देता हूं कि मुझे इनकी दीक्षा करने का, बपतिस्मा देने का मुझे अवसर मिला। और ज्ञानी दक्ष, आप इनके संस्कृत का उच्चारण सुनेंगे। और मैं आज आपको बता दूं कि ये ऐसी घटना नहीं घट रही है, ये ईश्वरीय योजना है, ईश्वरीय प्लान है। आचार्य सागर जी, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। मेरे साथ में आचार्य श्री ओम शास्त्री जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। बड़े नम्र, आप लखनऊ से हैं, लखनऊ ब्राह्मण सत्संग मंडली से हैं और तिवारी ब्राह्मण परिवार से हैं। प्रभु ने अद्भुत रीति से इनको पकड़ा है। आप इनकी भी साक्षी सुनेंगे। ये भी आचार्य हैं। आपको मैं बता दूं, जो लोग आपके सामने खड़े हैं, इन सबको हमारे गुरुदेव ने, सतगुरु यीशु ने छुआ है, पकड़ा है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और मेरा ये विश्वास है, इन 3 दिनों में हम उसकी अनुपम, अनूठी, अगाध, भव्य और विराट कृपा का अनुभव करने पाएंगे। सादर अभिनंदन। सादर। जीतू जी, आप यहीं रहें, हम भजन गाएंगे और आप सब बैठ जाइए शांतिपूर्वक। अच्छा, अब एक छोटा सा एक्सरसाइज कर लें। अच्छा, अनुलोम विलोम नहीं, कपाल भाती, भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे तो नहीं कराएंगे, लेकिन मैं आपको कुछ कराना चाहता हूं। रेडी? एक काम करिए, नींबू किसने किसने खाया, हाथ उठाए। नींबू खाते सभी लोग ना? तो अपना दाहिना हाथ ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे ऊपर नहीं ले जाना, ऐसे जैसे कोई चीज रखते हैं हाथ में। हाँ, बहुत सुंदर। अब आप कल्पना कीजिए कि हाथ में नींबू है। हेलो, हाथ में नींबू है आपके, कल्पना कर लीजिए, सोच लीजिए एक पल के लिए, नींबू है हाथ में। कुछ भारी सा लग रहा है, छोटा सा है, आ गया हाथ में, आ गया ना? हाँ। अब एक काम करिए, दूसरा हाथ
उठाइए, उसमें चाकू है आपके, दूसरे हाथ में चाकू, और उसको नींबू को काट दीजिए। काटो काटो, लिटरल काटो। अजी कट गया? कटा कि नहीं? हाँ, अब एक नींबू का टुकड़ा उठाओ, ऊपर करो, ऐसे ऊपर, और मुंह खोलिए, आंख बंद करो, आंख बंद करो, आंख सब आंख बंद, और निचोड़ो उसको, निचोड़ो, निचोड़िए जोर से, हाथ एकदम। हाँ जी, मुंह में पानी आया? आया कि नहीं आया? नहीं दिखने वाले नींबू से जब पानी आ सकता है, तो दिखने वाले प्रभु के वचन से क्या क्या नहीं आ सकता। दिखने वाली वाणी क्या क्या नहीं कर सकती। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज के, परम पिता के, पावन आत्मा की। मैं जीतू जी आपसे निवेदन करूंगा, हम भजन गाएंगे, उसके बाद आचार्य सागर जी, हमारे वेदाचार्य, उनकी साक्षी सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आर यू हैप्पी? देखो आप भाई बड़े खतरनाक टाइप के लोग हो। प्रार्थना करते हो और आना पड़ता है। ये मजाक नहीं। मैं अभी 4 दिवसीय सत्संग से चला आ रहा हूं, हम सोए नहीं हैं। मैं पिछले 4 दिनों से सोया नहीं, और आज भी हम नहीं सोए हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि वो शक्ति देते हैं, बल देते हैं, अपनी आसमानी ताकत अदा करते हैं। थैंक यू जीसस। बहुत सुंदर। हम जपली का आनंद लेंगे, आनंद आएगा आपको, और इसको सुनिएगा। उसके बाद अपनी ताली जब भी बजाएं तो मध्यम मध्यम ताली इनके साथ चलिएगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं इस सुंदर मौके के लिए कि ये मौका मुझे मिला कि मैं आपके बीच उस जीवते परमेश्वर की आराधना कर सकूं, उसके नाम को ऊंचा उठा सकूं, और मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। हालेलुया। जब मैं यहाँ आया और जब मैंने देखा ये तंबू, तो मुझे एक तंबू की याद आई कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा तू एक तंबू बना, और उस तंबू में मैं तुझसे बातें करूंगा, मैं तुझसे मुलाकात करूंगा। हालेलुया। और वो परमेश्वर आज इस तंबू में मौजूद है। हालेलुया। ये जो डफ आप देख रहे हैं, ये डफ मैं मेरे लिए बजाया करता था, अपनी मौसों के लिए बजाया करता था, अपने काम के लिए बजाया करता था। पर एक रोज मेरी मुलाकात यीशु मसीह से हुई। मैंने उसके बड़े अद्भुत हाथ को देखा, और मैंने उस परमेश्वर से कहा, परमेश्वर अब ये डफ बजेगी तो तेरी आराधना करने के लिए बजेगी, ये डफ बजेगी तेरी महिमा के लिए बजेगी। और आज मेरी दुआ है कि मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करने के लिए आपके बीच आया हूं। आइए उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। हमारे बीच हमारे गुरुदेव साधु नित्यानंद जी हैं, और मेरी दिल की तमन्ना यही थी कि मैं इस पंडाल में, इस तंबू में
उन्हीं गुरुदेव का गाया हुआ एक सॉन्ग भजन आपके बीच पेश कर सकूं। दे दे कृपा तू दया कर स्वामी, यीशु राजा अंतर्यामी। दे दे कृपा तू दया कर स्वामी, होवे तेरी मेहरबानी, यीशु राजा अंतर्यामी। दे दे कृपा तू दया कर स्वामी, यीशु राजा अंतर्यामी। दे दे कृपा तू दया कर स्वामी, यीशु राजा अंतर्यामी। दया कर स्वामी, यीशु राजा अंतर्यामी। यीशु राजा अंतर्यामी। दे कृपा तू दया कर स्वामी, यीशु राजा अंतर्यामी। दे कृपा तू दया कर, तेरे आने से यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, 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 हालात बदल जाते। यीशु तेरे आने से, हालेलुया बोलिए। हमारा परमेश्वर जमीन पे आ गया है, तो हम क्या उनके पास आवाज नहीं पहुंचा सकते हैं? धन्यवाद। प्रेम से बोलिए प्रभु यीशु महाराज की। सब घट मेरा प्रीतम, सूनी सेज न खोए, बलिहारी में वा घट की, जिम जा घट परगट होए। वो तो सब जगह है, लेकिन वो घट हर घट में है, लेकिन वो घट जहां वो प्रगट हो गया है, धन्य है वो घट। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, शांतिपूर्वक विराज जाएं अपने स्थान पर। मोरे यीशु की ऊंची क्यारी। बाबा जी खुसरो, अमीर खुसरो कहते, मोरे यीशु की
ऊंची क्यारी, ऊंची क्या मुंह से चढ़ी उतरी नहीं जाए। हमारे बस का नहीं है, हमारी ताकत का नहीं, हमारी बुद्धि का नहीं, हमारी समझ का नहीं, परे बहुत ऊंचा है। मोर यीशु की ऊंची क्यारी मुंह से चढ़ी उतरी नहीं जाए। कोई कह दो ना मोरे यीशु से मोरी पैया पकड़ लई। खुसरो बाजी प्रेम की, ऐसे नहीं लिखा है, खोजी लोग हैं। खुसरो बाजी प्रेम की मैं तो खेलूं पी के संग।